की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोग आए क्यों हैं, ये सब बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आया प्रोफेशन में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक जर्नलिस्ट हुआ करता था इसलिए कि वो करता नहीं, लेकिन बोलते हैं ना कि जो एक बार तांगा लग गया वो कभी जीवन भर जाता नहीं है। बंदर कभी गुलाटी मारना छोड़ता नहीं। तो मैं पत्रकारिता में था, नवभारत, यशोभूमि और ऐसे बहुत कई बैनर में मैंने काम किया। 18 साल जर्नलिज्म का काम किया और वहाँ एक चीज 18 साल 20 साल में सब चीजें समझ में आई कि जितने लोग हम लोग हैं, मैं अपने आप को महसूस किया मेरे पिताजी से, दादाजी से, और जब मैं भी जॉब करने लगा तो जितने लोग हम लोग एक इनकम पे डिपेंड थे, एंड ऑफ लाइफ, रिटायरमेंट होने के बाद, बीआरएस लेने के बाद या इस दुनिया से जाने के बाद, तब हमको समझ में आया कि जो हम काम जिंदगी भर किए, जाने के बाद या न करने के बाद हमारा इनकम बंद हो गया। ऐसा आप लोगों को लगता है? Yes. ऐसा मैंने फील किया और मैं दूसरी दुनिया में था 18 साल। फिर मुझे समझ में आया, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुना, देखा, उनके बारे में पढ़ता था और रिपोर्ट जब छापता था, एक चीज होती थी कि जितने सक्सेसफुल लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो कभी भी एक इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है। और वो चीज मुझे लगी कि एक इनकम, और मैं सोचता था कि एक इनकम करने में पूरी जान निकल जा रही है, नौकरी करने में पूरा समय निकल जा रहा है, तो दूसरा इनकम लोग करते कैसे, मैं ये सोचता था। और फिर वो सोच के कुछ रास्ते नहीं मिलते थे, बंद हो जाता था, बैठ जाता था। और फिर वहाँ पे एक चीज है कि एक चीज ऐसी मौका अपॉर्चुनिटी, एक मेरे दोस्त जो ये भास्कर न्यूज़पेपर के न्यूज़ एडिटर थे, हमारे दोस्त यहाँ बैठे विजय वर्मा सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिलाई। मैं चाहता हूँ बात हो जाए। मुझे मौका दिखाया तो इस मौके को मैंने थोड़ा सा अलग वे में लिया, क्योंकि मेरा जब थोड़ा सा अपने ज्ञान का ईगो था, अहंकार था, सबको होता नहीं होता है, और मिडिल क्लास को तो ज्यादा ही होता है कि नहीं? हमारे पास क्या है, ईगो ज्यादा, अहंकार ज्यादा होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, ना घर होते हैं, ना पैसे होते हैं, ना सपने होते हैं। सही बात सर? ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगा तो मैंने क्या किया, फिर अपने उस ज्ञान, उस अहंकार को मैंने साइड में रखा। फिर जो मौका बताया था, उस मौके को मैंने देखा, उसे एक चीज समझ में आई, जो मैं लाइफ में चाहता था, जो मेरे सपने थे, वो हर चीज एक एक करके मुझे इसमें दिखना शुरू हो गया। वो मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे कुछ लेक्चर देने नहीं आया, आप लोग बता दो, मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ। कुछ साल पहले मैंने निर्णय लिया तो आज यहाँ पे हूँ। मैं अपने जीवन के कुछ चीजें शेयर करने आया हूँ, जिस अपॉर्चुनिटी, जिस मौके की वजह से आज मेरी जिंदगी में बदलाव आ रहे, हो सकता है मेरी वजह से आप लोगों की जिंदगी में थोड़ा परिवर्तन ला सकता हूँ। मैं कुछ शेयर करने आया हूँ, चलेगा? तो आप लोग एकदम कंफर्टेबल रहेंगे? चलेगा। तो बाकी लोग आएंगे जाएंगे, उनका आना जाना रहेगा, तो हमारा पूरा फोकस मेरी बातों पे रहेगा। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा फर्स्ट टाइम कितने लोग आए, मुझे पहली बार इस अपॉर्चुनिटी में। ओके, थैंक यू। तो सर, जितने लोग फर्स्ट टाइम है एकदम कंफर्टेबल, यहाँ पे आप लोगों को क्या कह के बुलाया है मैं नहीं जानता हूँ। मैं यही बोलना चाहता हूँ, जब यहाँ पे हम आए हैं, आज अपना नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो बोलते हैं कि जिस तरीके से पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति, जिस तरीके से रंग बिरंगी पतंगे आसमान में उड़ती हैं, जब उड़ती हैं तो क्या फीलिंग आती है? वो लोग आजाद हैं और आसमान छूने की एक चाहत उनके अंदर होती है। तो ऐसे ही मैं चाहूंगा कि आज जो हम लोग हैं अपने जीवन में पतंग की तरह, एक बोलते हैं ना कि खुद का आत्मसम्मान, स्वतंत्रता अच्छी लगती नहीं लगती? हर आदमी को आजादी अच्छी लगती है। जिस तरीके से पतंग एकदम आजाद होके पूरे आसमान को छूने की ऊपर बढ़ता है, उसी तरीके से मैं आज आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोग जितने नए लोग हैं, आज आप लोग अपने जीवन में इस नए साल में 2023 में जाते जाते दिसंबर तक या अगली मकर संक्रांति तक आप लोग यहाँ बैठे हुए, आपके जीवन में अभी तक क्या हुआ मैं नहीं जानता, आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला, ये मैं विश्वास के साथ मैं बोल सकता हूँ। तो आप लोग जितने लोग हैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव बैठे, क्या काम करते हैं मैं नहीं पूछूंगा, मैं मेरा काम बता दिया, मैं कुछ चीजें बताऊंगा, शेयर करूंगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें है ऐसा, सर ने बोला होगा सुबह मोबाइल स्विच ऑफ है आप लोगों का, स्विच ऑफ इसलिए बोल रही थी, क्या होता है कि वो आपको भी डिस्टर्ब करेगा और हमको भी डिस्टर्ब करता है। और 30-35 मिनट में बात करूंगा, 30-35 मिनट अगर फोकस करके सुनेंगे, हो सकता है कि उसमें से 30-35 मिनट में कौन से पल या कौन से स्लाइड आपको टच कर जाए वो हम जानते नहीं। तो ये मौका इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं केवल 2 से 3 इनकम पे कोई डिपेंड है, किसी के पास है सोर्स ऑफ इनकम 2 से 3 सर, एक ही इनकम आपके पास है, 1
मैं आज आप लोग जो भी काम करते हैं उसके साथ में बोलते हैं एक इनकम पे डिपेंड होना मतलब बारूद के ढेर पे बैठने जैसा है। और बारूद का ढेर आपने देखा होगा, अपने बीच में आगे बात करूंगा कि जब हमारा अच्छा चल रहा हो जीवन में, अगर कभी अच्छा कर कुछ किया जाए कभी से, तो आने वाला समय कभी पूरा होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब अच्छा चलता है सोचते हैं तो हमारी जिंदगी जिंगल वाला है, ऐसे ही चलने वाली, ऐसा होता नहीं। तो जब अच्छा चले तो ही अच्छा करना चाहिए। बहुत लोग क्या होता है कि हम लोग जब अच्छा चला जाता है बुरा हो जाने लगता है तब सोचते करने के लिए, और उस चक्कर में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग में काम करता नहीं। सर थोड़ा सा बात टच करते हैं डॉक्टर साहब। ओके चलेगा। बैठिए बैठिए। चलेगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। और ये कॉन्सेप्ट का मूल मकसद है कि आत्मनिर्भर बनो और आत्मनिर्भर बनाओ। पूरा विश्व आज भारत के ऊपर डिपेंड है। और भारत में देखा गया एक चीज है कि मैं थोड़ा सा अपने बातें करूंगा, अपने 18-19 साल के पत्रकारिता एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और बहुत सारी चीजें उसमें बताऊंगा। एक चीज मैंने देखा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मैं बताने जा रहा हूँ। हो सकता है आप लोग कोई सुने हो, समझे होंगे, जो भी जानते होंगे, आप लोग कूल डाउन रहे, लास्ट तक जाते जाते आप जितने समझते हैं वो तो आपके लिए हाई है, कि मैं जो समझाऊंगा जो बताऊंगा आपके लिए प्लस हो जाएगा। तो ये दुनिया में सबसे बड़े मौके में आपका स्वागत करता हूँ। तो दूसरी बात, हम लोग तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी है, नौकरी धंधा चल रहा है। मुझे एक चीज जानना है कि सबसे ज्यादा पैसा सर जॉब में है या बिजनेस में? बिजनेस में। क्लियर? हर कोई बता सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं और मालूम है पैसा बिजनेस में। जब मैं बचपन में था, या हम लोग बचपन होते सोचते हैं कि बड़े हो जाएंगे तो बड़े बड़े सपने रहेंगे, हमारे सपने होते हैं बंगला लूंगा, गाड़ी लूंगा, माँ बाप को ऐसा घुमाऊंगा, टहलाऊंगा, ऐसा हम सोचते थे। मैं मेरी बता रहा हूँ, आप लोग भी नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसा मैं सोचता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, जिम्मेदारी बढ़ी, सपने तो मर गए, जरूरतें भी पूरे नहीं हो रहे। ये 18 साल 19 साल के तो उल्टा हम माइनस कर्जे में चले गए। और मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, 1 क्लास का ऑफिसर थे मुंबई में, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब तक उन्होंने कमाया तब तक हम लोग सन 80 की बात बता रहा हूँ, 70-80 हजार सैलरी हुआ करती थी, सन 80 की बात कर रहा हूँ। और जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे पिताजी गाड़ी लिए, 4 व्हीलर उस जमाने में। और मेरे डिस्ट्रिक्ट में उस समय किसी के पास गाड़ी नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, सन 80 की मैं बात कर रहा हूँ, आज की नहीं कर रहा हूँ। आप तो 1 किलोमीटर में 17,000 गाड़ी, कितना है? और भी बहुत सारे मेरे पास रिपोर्ट है। तो ये सब बिजनेस करना क्यों है? थोड़ा सबसे पहले आते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताऊं मैं, लेकिन ये सब करना क्यों है? थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ अटैच रहेंगे ना, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। बिजनेस करना क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम सबका एक सपना होता है, मेरी बातों पे ध्यान देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हम सबका सपना होता है एक घर हो, बराबर, बैंक बैलेंस हो, छोटी मोटी कार हो, बच्चों का पढ़ाना लिखाना, घूमना टहलना, और बैंक बैलेंस। ये क्या होता है? हम सबका सपना होता है। सर आपको सुनना, सर मुझे बताइए, ये जो है एक घर होना, गाड़ी होना, बैंक बैलेंस, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये सपना है, जरूरत है? जरूरत है, ठीक। लेकिन जब ये सर्वे किया गया, देखा गया कि इंडिया में जॉब करने वाले 80% लोगों का जो सपना है ना, जरूरत बन गया है। क्लियर? ये जरूरतें ही क्या हो गए हैं? सपने बन गए 80% लोगों का। इसके ऊपर सर्वे किया गया। हाँ, यहाँ पे सपना है, बहुत लोग देते नहीं, तो सपना है, लेकिन रहने के लिए घर जरूरत है, बंगला सपना हो सकता है, 2-4 लाख की गाड़ी क्या है? जरूरत है, 25 लाख 1 करोड़ की गाड़ी सपना हो सकता है, बच्चों को फॉरेन पढ़ाना सपना हो सकता है, लेकिन अच्छे स्कूल में पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घूमना टहलना की हमारी जरूरत है। बोलते हैं अगर 1 घंटा आप उसी माहौल में रहते हैं तो समझ लो आपकी जिंदगी 6 दिन उम्र बढ़ जाती है। कितना दिन? सिर्फ 1 घंटा खुश रहने से। तो मैं बोलूंगा जितने दिन यहाँ इतना देर बैठे हैं, कम से कम 1 घंटा खुशी माहौल में रहिए, कम से कम 6 दिन आपका जिंदगी के बढ़ने वाले। उसके बाद ये सब जो चीज है, इसमें देखा गया क्यों ऐसा होता है। हम लोग एक इनकम है, पानी, नल समझ लो, जो नल आ रहा है पानी, एक पैसे का अपना
नल है, पानी तो आ रहा है, लेकिन क्या होता है इसमें इनकम एक है, खर्चे कितने हैं। पहली बात तो घर का खर्चा, घर में कमाने वाला। दूसरी बात ईएमआई, जैसे हमारा थोड़ा सैलरी बढ़ गई, अच्छे से जॉब पे जाते हैं, तुरंत हम लोग लोन ले लेते हैं, लोन देने वाले बैठे हैं मार्केट में। मिडिल क्लास को जो हम इनकम दे वो पैसा रिटर्न हमारे ही जेब में आना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन है, मेडिकल एक्सपेंस है, मैरिज एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ऐसे बहुत सारी चीजें। सही है, मतलब हम एक जगह से इनकम आ रहा है, लेकिन जा कितनी जगह रहा, बहुत जगह, बहुत सारा। आप अपना सोच सकते हैं, जो भी है मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये अपना सोर्स ऑफ इनकम, इसीलिए हमारी जरूरतें जो है सपने बन गई। अब देखते हैं कि जरूरतें सपने क्यों बन गए। इसके ऊपर जब सर्वे किया गया, सर्वे करने वाला एक आम इंसान नहीं है, वो रॉबर्ट टी कियोसाकी का नाम जानते हैं आप लोग, अमेरिका के बहुत बड़े राइटर हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर हैं। उन्होंने सर्वे किया कि एक आम इंसान की जरूरतें सपने जो जरूरतें हैं सपने क्यों बन गए। तो उन्होंने देखा है दुनिया में 4 तरीके से लोग इनकम लेते हैं। एम्प्लॉय होता है, सेल्फ एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय मतलब जॉब करना, जॉइंट अदर बिजनेस। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद की नौकरी खुद करना। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय में डॉक्टर्स आते हैं, दुकानदार आते हैं, सीए, एडवोकेट्स आते हैं। ये लोग जो होते हैं, ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों अकेले काम करते हैं, एक्टिव इनकम लेते हैं और लिमिटेड इनकम आता है और टाइम भी नहीं बचता। सही है, ये हो गया एक जोन लेफ्ट साइड में। राइट साइड में होता है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ये जो दोनों होते हैं ये अकेले काम नहीं करते। और मैंने जैसे बोला ना कि एक मिडिल क्लास में ज्यादा ये होता है कि अकेला ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और बोलते हैं ना कि अपने यहाँ कहावत है कि अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ता है। इसीलिए क्या बिजनेसमैन अपना दिमाग लगाते हैं, एक टीम वर्क काम करते, अकेले काम करते नहीं। ये चीज को आप लोग अगर समझ गए ना, तो जो मैं बताने वाला हूँ, आप भी एक नौकरी से निकल के बिजनेसमैन कैटेगरी में जा सकते हैं। क्यों ऐसा हुआ? पैसिव इनकम लेते हैं लोग, अनलिमिटेड इनकम आता है। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम समझते हैं, काम नहीं करे फिर भी पैसा आता है, और अनलिमिटेड इनकम आता है। बोलते हैं ना टाइम इज मनी, ऐसा हम लोग बोलते हैं। और ऊपर वाले ने चीज सबको बराबर दिया है 24 घंटे, बराबर। अभी 24 घंटे में कोई अपनी जरूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहा, 24 घंटे में कोई सपनों वाली लाइफ जी रहा है। और आगे चल के इनके पास फ्रीडम भी होता है, टाइम भी होता है, मनी भी होता है। और ये लोग जो होते हैं ना बिजनेस में ही आगे चल के इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, इन्वेस्टर कैटेगरी में जाते हैं। और बोलते हैं ना ये कुछ नहीं करते, ये पैसे को ही काम धंधे में लगा देते हैं, पैसा ही पैसा कमा के देता है। जब सर्वे किया गया रॉबर्ट टी कियोसाकी ने देखा कि 95% पूरे पॉपुलेशन के, पूरे वर्ल्ड की बात है सिनेरियो, ये कैटेगरी मानते हैं, ये काम करते हैं। कोई जॉब करता है, कोई छोटा मोटा धंधा करता है, कोई सीए, कोई डॉक्टर्स है, ये आते हैं। और इनके पास जो वेल्थ है मात्र 5% वेल्थ है। और इस साइड में मात्र पूरे पॉपुलेशन के 5% लोग जो है बिजनेस कैटेगरी में आते हैं। और इनके पास जो वेल्थ है 95% वेल्थ इनके पास है। आज आप लोग देखते हैं ये लोग पूरा देश चला रहे हैं, इनके हाथ में सत्ता होती है, जिसको चाहे सत्ता में बिठा सकते हैं। हर गवर्नमेंट की हर चीज प्राइवेट होने जा रही है। कौन ले रहा? रिलायंस, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब नाम सुने ना, ये लोग बिजनेस टाइकून ये लोग करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने देखा, उन्होंने पूरी जिंदगी खपा दिया इसके ऊपर कि एक आम इंसान को बिजनेसमैन बनाने के लिए। उन्होंने कहा, उन्होंने रिच डैड पुअर डैड का बुक आपने देखा होगा, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ऐसे बहुत सारी किताबों की सीरीज उन्होंने लिखी है और उसी किताब से लिया गया है। उन्होंने बोला है कि एक आम इंसान यहां से निकल के यहाँ पे जा सकता है क्या? अच्छी लाइफ कहाँ पे? राइट साइड में। ठीक है, थोड़ा बोलेंगे तो आप लोगों को नींद नहीं आएगी। तो राइट साइड में, तो अच्छी लाइफ राइट साइड में। क्या हम लोग जो काम धंधा कर रहे हैं उसको करते हुए राइट साइड में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अगर जाने लायक होते तो आज नौकरी करने की नौबत नहीं आती, जैसा मैं नहीं करता। उसके बाद रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, पैसा भी अगर ले लिए तो रिस्क होता है। ये बहुत सारी चीज देखने के बाद दुनिया के सबसे बड़े राइटर, उनका कहना है कि एक आम इंसान का जो काम धंधा कर रहा है उसको करते हुए भी लेफ्ट से निकल के राइट जोन में जा सकता है। उस दुनिया में एक ही इंडस्ट्री जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोला, मैं कुछ बोलने आया नहीं, मैं अपने शेयर में करने आया हूँ कुछ चीजें जो एक्सपीरियंस हमारे। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और रॉबर्ट टी कियोसाकी बोल रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है उसको मैं थोड़ा समझते हैं। उसके पहले समझते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पहले समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। अगर ये ट्रेडिशनल
बिजनेस आपको समझ में आया, ट्रेडिशनल बिजनेस, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग समझना बहुत आसान है। ट्रेडिशनल बिजनेस होता है जो मार्केट में रन कर रहा है, यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, लैंड लगता है, एम्प्लॉय लगते हैं, उसका नॉलेज लगता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता और रिस्क फैक्टर बहुत होता है और सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं। सही है, जो मार्केट में रन चल रहा है ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। और यहाँ पे जहाँ इतनी सारी चीजें होंगी तो आम इंसान इसको कर सकता नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस जो मैं आपको बताऊंगा, पहली बात तो आप लोग एकदम यहाँ पे खुश हो सकते हैं, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लैंड की जरूरत नहीं, एम्प्लॉय की जरूरत नहीं, इस बिजनेस को शुरू करके सीखते हुए किया जा सकता है। सेकंड सबसे बड़ी चीज है फ्लेक्सिबल है, आप मुंबई, महाराष्ट्र, डोंबिवली, कल्याण में बैठ के पूरे इंडिया में आप यहीं से बैठ के बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। टाइम बाउंडेशन नहीं है, 100% सिक्योरिटी और नो रिस्क। समझ में आ रहा है? पैसा भी नहीं लग रहा तो रिस्क है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, जहां पैसे लगा रहे हैं वहां पे सिक्योरिटी भी नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी 100% क्या है मैं आगे नेक्स्ट आपको बताऊंगा। हर जो मैं स्लाइड पे बात करूंगा एक दूसरे से कनेक्ट है। ट्रेडिशनल बिजनेस थोड़ा सा हम और डीप में समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है ट्रेडिशनल मार्केट। कोई भी कंपनी एक माल बनाती है और कौन लेता है? कंज्यूमर यूज करता है। सही, जो भी हम रोजमर्रा की चीजें अपने घर में यूज करते हैं, डेली रूटीन की चीजें यूज करते हैं, कोई कंपनी बनाती है, सही बात, और यूज कौन करता है? हम और आप। आज तक यही चला है ट्रेडिशनल मार्केट। मुझे बताइए, क्या हम और आप कभी कंपनी के पास लेने जाते हैं माल, या कंपनी हमको देने आती है? या बीच में जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं जो ना प्रोडक्ट बनाते हैं और ना प्रोडक्ट बेचते हैं, सबसे ज्यादा कौन कमाता है? वो लोग कमाते हैं। अच्छा, उनका प्रोफेशन जो है क्या एडवर्टाइजमेंट करने आए थे? उनका दूसरा प्रोफेशन था, उस प्रोफेशन में उन्होंने नाम कमाया, फेम कमाया, लोगों को कमाया और उसका पैसा फिर कमा रहे हैं और उनको हम जानते भी नहीं, उनको उनके ऊपर विश्वास करके हम लोग लेते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है सीधा सीधा कि कोई भी चीज कंपनी बनाती है तो कहां से कहां जाता है? सीधे एजेंट के पास, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, फिर रिटेलर होते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट होता है। ये एक चैनल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है जो मार्केट में रन चल रहा है। और ये जो होता है, कोई भी चीज हम लोग एमआरपी पे लेते हैं जिसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके, आपको क्या लगता है जो चीज जितने में बनती है उतने में ही कस्टमर को मिलती है? नहीं मिलती, सब लोग जानते हैं। कोई भी चीज जब हम लोग एमआरपी का लेते हैं, एमआरपी का 30% उस प्रोडक्ट का बनाने का खर्चा प्लस कंपनी का प्रॉफिट होता है। इस चीज को आप लोग दिमाग में रखते हैं। एमआरपी का कितना? 30%। मान लीजिए ये पानी का बॉटल है, हम लोग ले रहे हैं आधा लीटर 10 रुपए का, ये बनता कितने में है? 50 पैसे या 1 रुपए में बनता है। अब 1 रुपए का पानी हम कितने में खरीद रहे हैं? 9 रुपए किसका एक्स्ट्रा जा रहा है? हमारा आपका जा रहा है। अब ये 9 रुपए हम एक्स्ट्रा देके आए, क्या हम लोग करोड़पति है क्या? हमारे पास पैसा ज्यादा है क्या? नहीं, लेकिन हम मजबूर हैं कि हमारे पास डायरेक्ट कंपनी से लेने का माध्यम नहीं है। अब ये 9 रुपए एक्स्ट्रा किसका जा रहा है? कंज्यूमर का जा रहा है। अब ये 9 रुपए किसकी जेब में जा रहा है? बड़े बड़े सेलिब्रिटी की जा रहा है, रिटेलर जा रहा है। इनको करोड़पति कौन बना रहा है? समझ में आ रहा है? और हम लोग कहाँ हैं? करोड़पति। सही बात है, मुझे बोलने में शर्म नहीं आती है, जो है फैक्ट चीज होती है। कहने मतलब हम यहाँ पे हैं और हम ही उनको बना रहे हैं। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस। ये बिजनेस जो 70% पैसा एक्स्ट्रा हमारे आपके जेब से, बोलते हैं कस्टमर जिंदगी भर कष्ट कर मर, नाम भी ऐसा रखा उन्होंने। ग्राहक भगवान होता है, हम लोग को भगवान मानते नहीं, कौन मानता है? लेकिन हम लोग इसको जिंदगी भर प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जो बिजनेसमैन है उनको हम लोग फॉलो करते हैं और वो हमको हमारे ऊपर डिपेंड है और हम उनके ऊपर। ठीक, तो ये 70% जो पैसा एमआरपी का इनके जेब में जाता है, एक्स्ट्रा जाता है, ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। यहाँ पे क्लियर हो रहा है? यस। सामान की कोई क्वालिटी नहीं बढ़ती, उल्टा हर चौथा प्रोडक्ट मार्केट का डुप्लीकेट है। मेरे पास इसका रिपोर्ट है। हम पैसा ओरिजिनल का देते हैं, दुकान पे लाते डुप्लीकेट है। अब आते हैं डायरेक्ट सेलिंग। क्या है डायरेक्ट सेलिंग में? क्या होता है, यहाँ पे कंपनी वो बोलती है कि जब कोई माल हम बनाते हैं, यूज कौन करता है? कंज्यूमर का, कस्टमर करता है। ठीक, जब कस्टमर यूज करता है तो बीच में जितने सारे लोग हैं ना, इनको सीनियर प्रेजेंट से लेकर एडवर्टाइजमेंट तक, इन सारे को बाईपास कर देता। जब बाईपास क्या हो जाता है, कंपनी से माल बनता है, सीधा किसके पास आता है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास आती है और कंपनी सीधा कंज्यूमर को दे देती है। ठीक, कंपनी से माल बना है, डायरेक्ट सेलिंग के पास, कंपनी के पास है, वहां से सीधा कंज्यूमर का है। जब कंपनी से सीधा कंज्यूमर के पास आया तो ये 70% पैसा था, क्या हो गया? यहाँ सेव हो गया, क्योंकि बनाने वाली कंपनी के पास भी वही सीधा फार्मूला, वहां भी 30% ही लगता है। जब वहां लगता है तो यहाँ पे भी लगेगा।
ये जो 70% पैसा आम इंसान का बच गया, यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में, ये पैसा कंज्यूमर को ही, कस्टमर को एक सिस्टम से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रिटर्न कर देती है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बना के। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? अब ये जो 70% पैसा जो वहां पे जा रहा था, यही पैसा आम इंसान के बीच में जाएगा, और जितने प्रोडक्ट हैं, और कंपनी यहाँ पे बोलती ना जो यहाँ पे हम अमिताभ बच्चन को नहीं हायर करेंगे, ऐश्वर्या को नहीं हायर करेंगे, आम इंसान को ही बना देता है ब्रांड एम्बेसडर। अब मुझे बताइए, जो अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं, अक्षय कुमार काम कर रहे हैं, ऐश्वर्या राय काम कर रही है, वही काम अगर हमको आपको करने को मिले तो मान सम्मान बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। सीधा क्लियर बात है। उनको शर्म नहीं है, अगर वही काम हमको मिला तो यहाँ पे आपके पास भी क्या हो गया, आप ब्रांड एम्बेसडर बन गए, कंपनी बना देती। अब आपको जितना भी प्रोडक्ट है, मैं आगे बात करूंगा, जितने भी हैं उतने प्रोडक्ट आप बन के ब्रांड एम्बेसडर, 1 रुपया यहाँ पे लगा। क्लियर हो रहा है? ओके, आगे देखते हैं। मैं बोलूंगा कि जोरदार मौका देना। कंपनी जो है माय लाइफ स्टाइल भारत की एशिया की नंबर 1 बन चुकी है, और आज भारत में कम से कम लाखों लोगों की जिंदगी में आत्मनिर्भर बना चुकी है, और उसी का मैं भी एक हिस्सा हूँ, पार्ट हूँ, और इस कंपनी के बहुत गर्व से लेते हैं। आज भारत सरकार का 3 मंत्रालय इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, बड़े गर्व की बात अपने साथ ये। गवर्नमेंट बोल रही है स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी का खुद प्रचार करो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनाओ। तो आज बहुत गर्व की बात कर रहे हैं अपने साथ, बहुत जल्दी हम विश्व में नंबर 1 बनने जा रहे हैं। इसके पीछे जो दिमाग लगा अपने सीईओ कैलाश भट्टर सर है, सीईओ मिस्टर सलीम मैथ्यू सर। कंपनी के ऑफिस है पूरे ऑल इंडिया में है, चेन्नई हेड ऑफिस है, दिल्ली में कॉर्पोरेट ऑफिस है, मुंबई, चेन्नई, जितने भी भारत के हर स्टेट में कंपनी का ऑफिस है। जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जो गवर्नमेंट ने इसके गाइडलाइंस है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी मेंटेन करते हैं। आप इनके साथ उनके साथ भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी गर्व की बात, आज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल इंडिया के तहत इसके डिस्ट्रीब्यूटर के गवर्नमेंट रजिस्टर्ड भारत सरकार का सत्यमेव जयते लगा हुआ लोगो भी आपको मिल रहा है, मतलब बहुत गर्व की बात है। और ये लोगो मिलना मतलब आप बहुत तरीके से आए प्रोफेशनली बिजनेस भारत सरकार रन कर रही है। और इसके कुछ कंपनी का अचीवमेंट है। कंपनी जब शुरुआत हुई थी, कुछ अचीवमेंट बता दूं तो आपको मालूम पड़ेगा कंपनी की ताकत कितनी बड़ी है। कंपनी 13 अगस्त 2013 को शुरुआत की थी, आज 9 साल कंप्लीट हुए, हम लोग 10वें साल में रन कर रहे हैं। इस 10 साल में कंपनी ने लगभग अब तक, तो पुराना आंकड़ा है थोड़ा सा, अब तक लगभग कंपनी ने 20,000 से ज्यादा लोगों को फॉरेन टूर करा चुकी है, जो आज तक एयरपोर्ट भी नहीं देखे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट। और 55,000 ज्यादा रैंक अचीव करे TC2 डायमंड, हजारों लोग एक्सीडेंट इंश्योरेंस होल्डर हैं, और TC2 डायमंड जितने लोग कंपनी सबको 3 लाख का इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। हजारों नहीं लाखों लोग इसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, और अभी तक कंपनी ने 3,500 से ज्यादा लोगों को 9 साल में करोड़पति बना चुकी है। अब लोगों का यहाँ पे कोई गिनती नहीं है, और आने वाले यहाँ पे 600 से 700 लोग ऐसे हैं जो हर हफ्ते का टॉप का इनकम ले रहे हैं। कोई इनकम क्या है लास्ट में बताऊंगा। और कंपनी पहला कन्वेंशन मलेशिया में किया था, दुबई में किया था, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें जाएंगे बहुत डीप में जाएंगे तो लेट होगा। आज आप ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले, अपने पास 6 ब्रांड है, ऑन एंड ऑन और एलिमेंट्स वेलनेस, न्यू स्टार, माय होम, इंडिया ग्रो, आहार, ये 6 ब्रांड है। एक एक ब्रांड के पीछे आपका भविष्य और आपका नाम में ही आपका हेल्थ छुपा हुआ है। ऑन एंड ऑन का मतलब है कि अपनी जिंदगी कभी बीमार ना हो, हमेशा खुशहाल ही गुजरे, ऐसा चाहते हैं? यस। और आज मकर संक्रांति है, तिल गुड़ क्यों खाते हैं? तिल गुड़ खाने के पीछे बहुत बड़ा राज है। तिल गुड़ खाने से आदमी स्वस्थ रहता है, बीमार नहीं होता। नहीं सर डॉक्टर साहब? यस। तो यहाँ से एलिमेंट्स वेलनेस, आज इंडिया ने पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा ब्रांड बन चुका है एलिमेंट्स वेलनेस, जो पूरे विश्व में नंबर 1 का तमगा ले चुका है। अपने खुद के साइंटिस्ट हैं, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनता है, रिसर्च होता है, फिर लॉन्च होता है, किसी मार्केट का लिया हुआ प्रोडक्ट नहीं है। इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं, एक एक प्रोडक्ट में सारे सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, इंडिया के कि पूरे वर्ल्ड के, ये सब पूरा। इसके पीछे जो ब्रेन लगा है, बोलते हैं ना कि जब आपको बोलेंगे कि इतना बड़े बड़े लोग इसके पीछे के राजर्षि हैं,
ये भारत के अपने माई लैब के चीफ कंसल्टेंट है, कौन सी ब्रांड लाना है, कौन सा कंपनी, कौन से साइंटिस्ट, कौन सा प्रोडक्ट लाना है जो मार्केट में किसी के पास है, मोनो प्रोडक्ट लाते हैं, मोनोपोली प्रोडक्ट लाते हैं। और के राजेश जी बहुत सारे कंपनियों में काम किए, डाबर, हिंदुस्तान लीवर, बलसारा, ऐसे टॉप पोस्ट पे काम कर चुके हैं और आज पिछले 9 साल से माई लाइफ के साथ हैं। इतने बड़ा नाम अपने साथ जुड़ा है तो यहाँ पे कोई सोचने की जरूरत नहीं। डॉक्टर डी.वी. नारायण सर, इनको आयुर्वेद का बीज पितामह कहा जाता है। इनके बारे में सिर्फ आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 40 पेज का इनका बायोडाटा है। 47 साल का सिर्फ एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट बनाने का। सर के नाम पे 20 पेटेंट प्रोडक्ट सर के नाम पे खुद है, 20 प्रोडक्ट पेटेंट है। उसके बाद के शर्मा भारत के साइंटिस्ट का जितने भी पैनल के अध्यक्ष भी हैं, भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं। केसी गवर्नमेंट पर्सनल केयर के सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर एस.बी. पाटनकर सर सबसे बड़े भारत के यूरोलॉजिस्ट है, इनका फॉर्मुलेशन का अपने साथ प्रोडक्ट है। ऐसे बहुत सारे और साइंटिस्ट हैं जिनका अगर अनुभव देखा जाए कम से कम 250 साल का सिर्फ तजुर्बा है इनका प्रोडक्ट बनाने का। आज अपने प्रोडक्ट के पीछे इनका ब्रेन लगा हुआ है। तो चलते हैं, एक चीज हम बोल नहीं रहे, सिर्फ बता रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एलिमेंट्स ब्रांड को जब लॉन्च हुआ मात्र 5 साल के अंदर सबसे बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 और 2022 से नवाजा गया। यहाँ तक किसी कंपनी को नहीं मिला, सिर्फ एलिमेंट्स ब्रांड को मिला है। तो हम सिर्फ बोल रहे हैं, हम आपको प्रत्यक्ष के साथ प्रमाण भी दे रहे हैं। चलते हैं एक ब्रांड के बारे में थोड़ा शॉर्टली बात कर लेते हैं। तो अभी तक जो मैं नाम लूंगा थोड़ा शॉर्ट में लूंगा, आप जिनके साथ आए थोड़ा प्रोडक्ट बारे में सब देखने लोगों को थोड़ा सा आप ले सकते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा। पहला प्रोडक्ट अपना 95 एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है और ये 13 प्रकार के बेरीज और आंवला से बना है। कोई दवाई नहीं है, ये दुआ है। और इसका मैं अगर मेरे शब्द बोलूं तो मैं इसका नाम ब्रह्मास्त्र रखा हूं। जहां पे सारी दवाइयां और डॉक्टर काम करना बंद कर देते हैं, वहां से इसका काम शुरू हो जाता है। न्यूट्रीलाइफ एक बैलेंस न्यूट्रिशन दिया गया जो भारत में दूसरे के पास नहीं है। एक चम्मच में आपका पूरा भरपूर खाना दे दिया गया है। कवचप्राश है, ये च्यवनप्राश का नाम सुना होगा। कवचप्राश से भी आइसक्रीम में 75 टाइप्स के इसके अंदर हर्ब्स डाले गए हैं और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो इसको यूज करता है हमेशा उसके शरीर का कायाकल्प करता है, प्लस कोविड जैसे महामारी से ये बचाता है। प्रोटीन पाउडर है, 100% नेचुरल है और बहुत सारे प्रोडक्ट अपने पास। एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड है। यहाँ पे आपको कप से लेके जितने भी आपके शरीर में ऑर्गन्स है, हर ऑर्गन के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट बना हुआ है और ये वेलनेस प्रोडक्ट्स है। वेलनेस समझते हैं? वेलनेस मतलब होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम ऐसा क्या खाएं कि बीमारी ना हो, ठीक। और आज आप लोग देख रहे हैं कोविड जैसे महामारी में हमको समझ में आया कि लोग बोल रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के रखो और अपने पास ये इम्यूनिटी का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। कफलिन है, थायराइड के लिए है, लीवर के लिए है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। वुमेन कंपनी महिलाओं के लिए है, डेली डिटॉक्स डिटॉक्सिफाई करने के लिए। ओन हेलिंग क्रीम है, जेल है, फार्मूला, जितने भी हैं ये आयुष प्रीमियम है। और यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि जो नए लोग हैं बता दूं, आयुष प्रीमियम ये भारत सरकार का परिवार एवं कल्याण मंत्रालय तहत के अंतर्गत आयुष मंत्रालय आता है और आयुष मंत्रालय का काम है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन देना। और ये दो तरीके का सर्टिफिकेशन मिलता है, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है प्रीमियम। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि इंडिया में ही बेचा जा सकता है, इंडिया के बाहर वो नहीं जाएगा, उसकी क्वालिटी इतनी इंडिया में। जब आयुष प्रीमियम का परमिशन या सर्टिफिकेशन मिलता है, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में इसके टक्कर का कोई प्रोडक्ट नहीं, इसके पूरी दुनिया में। तो अपना आयुष प्रीमियम मिला है, एक बार जोरदार मैं चाहूंगा। हमारे घर में पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट जो है नेचुरल है, हर्बल है और मिनरल्स बने हुए, इसके अंदर कोई केमिकल ऐड नहीं है और सब रिजल्ट ओरिएंटेड है। घर में लगने वाले सब प्रोडक्ट लगते हैं अपने आसपास, ये सारी चीजें हमारे घर में लगते हैं, घर में लगने वाले बर्तन घिसने वाले। कहने का मतलब है कि शरीर में साबुन लगाने से दांत घिसने, लाली घिसने तक जितने भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं अपने घर में, क्या हमारे जिंदगी में उससे आज तक कोई चमक आए, कोई पैसा आया? और ये हम लोग करते ही नहीं करते। दादाजी की, पिताजी की, हम भी कर, हमारा आने वाला जनरेशन भी करने वाला। क्लियर हुआ? तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, अपना आज जैविक खेती बहुत बड़ी क्रांति है और भारत में बोला जाए कि इंडिया में एकमात्र अपने पास ऐसा इंडिया का प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पूरा जबरदस्त काम कर रहा। और बताते हुए खुशी हुई, 4 महीने में 900 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ एक ब्रांड दे दिया है इंडिया को।
करोड़पति बना दिया 4 महीने खाली एक ब्रांड। तो अभी तक हमको आपको 6 ब्रांड बनाया, ये 6 ब्रांड के आज आप क्या बनने जा रहे हैं? ब्रांड अम्बेसडर। हाँ, आप लोगों बहुत लोगों को जो नए थे, हम भी देख रहे थे, अपने को ये सब चीजें पचती नहीं है कि नहीं, हजम नहीं होती, क्योंकि हमारा आज तक माइंडसेट क्या है कि हम लोग जहाँ रहते हैं वो ट्रेडिशनल मार्केट वाला है, और हम लोगों को क्या लगता है कि जहाँ पैसा लगता है वही बिजनेस होता है। सही बात। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे आसपास ही बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं, ऐसे मौके रहते हैं, हम उसको देख और समझ नहीं पाते। आज मैं वही दिखाने समझाने का काम थोड़ा सा कोशिश करने आया हूँ। मैं बोलूँगा कि हमारे पास ही बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, और उस अपॉर्चुनिटी को लेकर आज तक हमको किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं। इसके लिए हमारे जीवन में सब अपॉर्चुनिटी और मौके से हम आगे बढ़ नहीं पाए, हम खर्चे करते रहे। तो अभी तक मैं आप लोगों को एक बार समराइज कर देता हूँ। अभी तक मैंने क्या बताया कि हम लोगों को ये बिजनेस करना क्यों है, समझ में आया? आवाज भी ठंडी हो गई है। अच्छा, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आप लोग ज्यादा बोल रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा सा आप लोगों की एनर्जी आपकी लॉस होगी, मेरी। मैं आप लोगों को कुछ बताने देना है, आपके अंदर ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए, मेरे से ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात मैंने अभी तक बताया कि आप लोगों को, हम लोगों को बिजनेस करना क्यों है, क्योंकि हमारी जरूरतें जो है सपने बन गई हैं। फिर मैंने बताया कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, उसके बारे में बताया, क्यों जरूरतें सपने बन गए, 4 क्वाड्रेंट मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया अपने कंपनी का अचीवमेंट बताया, और प्रोडक्ट के बारे में बताया, शॉर्ट में बताया। जिसके साथ आया वो डिग्री आपको दे सकता है, और यूट्यूब पे भी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये बिजनेस कैसे हम लोग यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, कैसे बिजनेसमैन कैटेगरी में जा सकते हैं। मैंने जो जो पॉइंट आपको लास्ट में बताया था, मैं यहाँ से क्लियर करूँगा जितने पॉइंट्स मैंने बताए। अब यहाँ पे देखते हैं, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए वही काम करना है जो आज तक हम लोग करते आए। तो आज तक हम लोग ने क्या क्या किया, दुकान से सामान खरीदे, और वो सामान लेके आए तो टूथपेस्ट था, साबुन था, लाए तो दांत घिसते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, कुछ यूनिटी का प्रोडक्ट लेते हैं। ये लेते हैं कि नहीं लेते? आज तक जहां से हम लोग लेते आ रहे हैं। और आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप समझेंगे, आप लोग ये समझिए कि जिनको आप जानते हैं वो भी वही काम करते हैं, और हम भी वही काम करते हैं। क्या उस काम से, वहां सामान लेने से कितने लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया, या डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिला? आज तक टूथपेस्ट, कोलगेट का नाम एक ब्रांड है, टूथपेस्ट कोई नहीं बोलता कोलगेट किया क्या, ऐसा लोग बोलते हैं, इतना हैमरिंग हुआ है। कहने मतलब आज तक वो प्रोडक्ट हमने यूज किया, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम लोगों को मिला? या जिस दुकानदार ने हमने पैसा दिया, क्या वहां से उसने हमको साल में कोई गिफ्ट दिया? नहीं दिया। तभी क्या करना, जब नहीं दिया जाके उसको बोलो जो मैंने दिया था, मैंने जाके उसको बोला भाई मैंने 20 साल से सामान ले रहा हूँ, मुझे 1 महीने का फ्री राशन चाहिए। तो मुझे ऊपर से नीचे देख के हंसने लगा, क्या तिवारी जी क्या पागल जैसे बात कर रहे हैं। मैं बोला पागल जैसे बात नहीं कर रहा हूँ, आज मुझे अकल आई। मैंने क्या किया, बोला नहीं दे सकता, बोला नहीं दे सकता तो मैं यहाँ से सामान नहीं ले सकता। और मैंने क्या किया, वो दुकान बदल दिया। उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, दुकान बदलने से क्या हो गया, मैं यहाँ से सामान लिया, और यहाँ से सामान लेने की सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि सबसे पहली बात हमको एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप आईडी और पासवर्ड मिल गया। और जितने ब्रांड मैंने अभी तक दिखाया, 125 प्रोडक्ट्स अपने पास है, 125 प्रोडक्ट का मैं बन गया ब्रांड अम्बेसडर। ओके, क्लियर हुआ? मैंने कहा से यहाँ 10,000 रुपए दिया, और मुझे एमआरपी का कम से कम 40% डिस्काउंट में 14,000 का प्रोडक्ट मिल गया। तो 10,000 लेके 14,000 का प्रोडक्ट लेना सर फायदे का सौदा है, फायदे का 4,000 भी हमने बच गया मेरा। तो ये अब ये शुरुआत हो गई, ये चीजें समझ में आई। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, बिजनेस शुरू करने के लिए 1 रुपया लगा नहीं, इससे आके हमने दुकान बदला, सोच बदली, यहाँ पे आप बन गए ब्रांड अम्बेसडर और डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। तो यहाँ पे जो कंपनी इनकम देती है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा 5 से 7 मिनट बात करूंगा, इसको थोड़ा सा फोकसली थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे जो कंपना 70% पैसा जो कंपनी के पास सेव हुआ, वो पैसा कंपनी रिटर्न दे रही है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने जेब से नहीं दे रही। कंपनी यहाँ पहला इनकम देती है मिनिमम 500 से लेके हफ्ते का 2,10,000 एक हफ्ते का इनकम देती है। अब ये कैसे देती है सर, आपका सुनना? अजीत सर, ओके सर। अभी अजीत सर को मैं यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ, चलेगा सर?
कोई दिक्कत है? मान लीजिए अजीत सर ने यहाँ से सामान लिया, यू की जगह आप अपना नाम रख के चलेंगे। जितने नए लोग हैं कहाँ पर नाम रखेंगे? यू की जगह नाम रखेंगे तो समझ में आएगा। अजीत सर ने जो यहाँ से सामान लिया, अजीत सर जो भी आपने यहाँ से सामान लिया अच्छा लगा। जब कोई चीज हमको अच्छा लगता है तो हम अपने लोगों को बताते नहीं बताते। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है किस पे चलता है? मौत पब्लिसिटी पे, मुफ्त प्रचार जिसको बोलते हैं। और सबसे ज्यादा ताकत किस में होती है? कोई कितना भी हीरो हीरोइन प्रचार कर ले, कुछ उसका ब्रांड हिट नहीं होता जब तक हम और आप नहीं बताते। सही बात है? तो ताकत किसमें? हमारे में, उनमें है, हमारे में है। उस ताकत को आज हम बताएंगे। मान लीजिए जो चीज आपको अच्छी लगी सर, आप अपने दोस्त को बताएंगे नहीं बताएंगे? ऐसे 4 दोस्तों को आप जानते हैं जो सुबह उठ के नहाते हैं, साबुन करते हैं, वही कपड़े पहनते, 4 नाम। तो यहाँ पे क्या होगा? मान लीजिए आपने 4 दोस्तों को, ये चल रहा है नहीं चल रहा है? अमर अकबर अंजनी अवतार भारत के बहुत फेमस नाम है और इसमें सब पूरा भारत आ गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है? बिजनेस सबको एक समान रूप से देखता है, इसलिए नाम रखा गया है अमर अकबर अंजनी अवतार। अब आपको अच्छा लगा तो आपने क्या किया? आप उनको बताया, उनको आपको बताना नहीं है। ऐसे किसी आपके सीनियर जो इसके बिजनेस का अनुभव है उनसे मिला के देना है, आपको करना नहीं है। आप उनको मिला के दिए, उनको हम लोगों ने बताया, जैसे आज आप बैठे हैं, किसी दोस्त ने आपको लाया है, अमर अकबर अंजनी अवतार ने, आपने लिया, उनको बिजनेस बताया, प्रोडक्ट बारे में बताया और तब बताया। उन्होंने मान लीजिए 10-10 हजार का यहाँ पे सामान लिया, वो उन्होंने अपने घर के लिए, आपने बताया ऑल इंडिया में कहीं भी जाके कहीं पे भी ले सकते हैं। पूरे इंडिया में कंपनी का लगभग 700 पीयूसी सेंटर और पिकअप सेंटर है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रोडक्ट आपको इजीली कंपनी अवेलेबल करा के देती है। ठीक, तो अब यहाँ पे समझ लीजिए 20,000 कंपनी आपको 2 जोन देती है, वार्जी 1 और वार्जी 2, ब्रांच 1 ब्रांच 2। समझ लीजिए डोंबिवली ईस्ट और डोंबिवली वेस्ट, समझने के लिए अपना 2 हैंड पकड़ लीजिए। अब यहाँ पे कंपनी क्या करती है? कंपनी देखती है, हर वीक देखती है, फ्राइडे क्लोजिंग होता है, सैटरडे टू फ्राइडे जितना भी बिजनेस टर्नओवर जाएगा कंपनी मानती है अजीत सर आपने बेचा। कंपनी क्या मानती है? कंपनी आपका चेक करेगी आईडी डिस्ट्रीब्यूटर और देखेगी आपके नीचे 20,000 होता है, 20,000 इधर टर्नओवर गया, 40,000 का टर्नओवर गया, कंपनी देख ले। और इस 40,000 का सबसे बड़ी बात है कंपनी मैचिंग करती है और मैचिंग करके 12% 24 रुपए थ्रू एनएफटी 2 बुधवार छोड़ के तीसरे बुधवार आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और मैं क्लियर कर देता हूं, कंपनी मैच करती है प्लस नहीं करती। मैचिंग समझ रहे हैं? जैसे पैंट शर्ट का मैचिंग करेंगे तो एक जोड़ा होता है, वैसे यहाँ पे मैचिंग करती है। मुझे बताया जी सर ये लोगों ने, आपने सामान लिया, आपको डिस्काउंट मिला, सेम अपॉर्चुनिटी कंपनी बोलती है आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाए तो आप दूसरे को डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। आज तक मार्केट में ऐसा था क्या? नहीं था। तो यहाँ आपको अथॉरिटी दिया, आपने जो अपॉर्चुनिटी आपके पास था वही सेम आप दूसरे को दे दिए। ये मार्केट में ट्रेडिशनल में नहीं था। अब क्या हुआ? अब इनको भी सामान डिस्काउंट मिला जैसे आपको मिला, अब इनके डिस्काउंट सामान मिला तो भी खुश हैं, प्लस उनके नहाने टूथपेस्ट साबुन लेने के बाद आपके घर में 24 रुपए आया तो अच्छी बात है कि आप तक किसी घर में जा रहा था, दुकानदार के, हीरो हीरोइन के जो भी थे उनके जेब में जा रहा था। अब आगे चल के देखते हैं, ये जो 4 लोग हैं और एक आप 5, अब 5 लोगों की क्या हो गई? आपकी एक टीम हो गई। बिजनेस में क्या करता है? टीम वर्क करता है, मैंने बोला था ना। अब यहाँ पे 5 लोगों की टीम हो गई। 5 लोगों के जो आपके दोस्त रिश्तेदार उनके भी तो जान पहचान वाले नहाते धोते चाय पीते, सही बात। अब वो 5 लोगों की टीम हो गई, 5 लोग मिल के काम करेंगे तो टर्नओवर बढ़ेगा घटेगा? अब आपकी फ्रेंचाइजी बढ़ गई। अभी आगे चल के देखते हैं कि अगले हफ्ते में 25-25 हजार का प्रोडक्ट गया, लोगों ने लिया अपने घर के लिए। फिर कंपनी देखती है कि आपने 4 लोगों की मदद किया, तो ये कंपनी फिर देखती है कि जो आपके अजनबी जान पहचान वाले थे उनके ऊपर फिर कंपनी आपको देखती है 25,000 का मैचिंग का टर्नओवर गया है, फिर आपको कंपनी 3,000 अगले बुधवार छोड़ के 2 बुधवार फिर आपके अकाउंट भेज देती है। इसको भेज दिए आपको अमर अकबर अंजनी का जो अकाउंट तो देगी दे, प्लस आपको फिर 12% देगी। अब मुझे बताइए सर, पूरे भारत में अजीत सर कितने लोगों को आप जानते हैं? 100, 200, 500, इतने ज्यादा कोई एक दूसरे में जाते, सही बात है सर। अभी 500 लोगों को जिनको आप जानते हैं वो उनको आपने बताया, वहां से 12% दी तो समझ में आया। लेकिन जिनको आप नहीं जानते, अमर अकबर अंजनी अवतार के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार के रिश्तेदार, जब वो भी नहाएंगे ना
तो भी कंपनी 12% आपको आपके अकाउंट में देगा। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ जान पहचान वाले चाहिए कि अजनबी चाहिए? कौन चाहिए? जान पहचान वाले कितने लोग? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब मैं देख रहा था मैं डरा था कि जान पहचान वाले तो 4 ही चाहिए, लेकिन पूरे भारत में एक दूसरे कोई न कोई तो जानता है। 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, हम 130 करोड़ नहीं जानते, लेकिन मेरा बताने का पर्पज ये है एक दूसरे किसी न किसी के हर कोई जानता है। और जब कोई भी अजनबी पूरे भारत में किसी भी देश, किसी गांव, किसी स्टेट में, जिले में नहाएगा तो 12% आपके अकाउंट में यहीं बैठे बैठे आएगा। इस बिजनेस की ताकत लाख का टर्नओवर हुआ, मान लीजिए 10 लोग इधर 10 लोग इधर हो गए, उन्होंने 10-10 हजार का अपने महीने का घर का भी सामान लिया, तो आपको 12% 12,000 उस हफ्ते का आएगा। अगर हम हफ्ते का यही मेंटेन किए तो महीने में 48 से 50 हजार इनकम आ सकता है कि नहीं आ सकता? अब मुझे आप लोग बताइए 48 से 50 हजार इनकम आज की डेट में किसका है? समझ आ रहा है? कितना मेहनत करना पड़ता है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। 16-17 क्या बोलते हैं 25 साल तो हमारा एजुकेशन में निकल जाता है, और उसके बाद 30-35 साल हमारा चला जाता है कमाने में। ठीक, तो पूरी जिंदगी हमारी इसी में निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, एक ब्रांड बदल के लोगों को आगे बढ़ा के और यहाँ पे कमाने का। आज हम लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे नए हैं या पुराने हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस है ना, मैं जो मानता हूँ, लास्ट में बताऊंगा, ये बिजनेस आपके अपने लोगों को आगे बढ़ा के उनको कामयाब करने वाला बिजनेस है। अगर आप उनको जीवन में 4 लोगों को आप लोग कामयाब करते हैं, सक्सेस करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये बिजनेस की ताकत है। चलते आगे देखते हैं कि बिजनेस है, कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा, उस स्थिति में कैसे कंपनी पैसा देती है। मान लीजिए ब्रांच 1 में एक टीम, ब्रांच 2 में एक टीम हो गई, और ये दोनों ने अगले हफ्ते या अगले महीने यहाँ पे 1.5 लाख का, 2 लाख का बिजनेस हुआ, और यहाँ पे 1.5 लाख का हुआ। अब मैचिंग नहीं हो रही, तो क्या करती है कंपनी? कम से ज्यादा को मैच करती है। कम क्या है, 1.5 लाख मैच करके इसका 12% 18,000 आपको दे देगी, प्लस जो 25,000 वार्षिक में बचेगा उसको कैरी फॉरवर्ड कर देगी। और ये कैरी फॉरवर्ड जो सिस्टम है, ये अगले हफ्ते के लिए, अगले महीने के लिए कंपनी फॉरवर्ड करती रहती है। फिर अगले हम महीने देखते हैं कि वार्षिक 2 में 290 हुआ, उधर 225 हुआ, अब इधर ज्यादा हो गया उधर कम हो गया। कंपनी क्या करती है, जो 25 आपका बचा था वो प्लस कर देती है, 2.5 लाख इधर हो गए, और 2.5 लाख 290 मैच करके उसका 12% 30,000 आपके अकाउंट में भेज देती है, प्लस इधर जो 40,000 बचता है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देती है। और ये कैरी फॉरवर्ड देने वाली इंडिया ने पूरे दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी जो ईमानदारी से करती है। आपके अकाउंट में लाइफ टाइम पड़ा रहेगा। कंपनी बोलती है आपका किया हुआ मेहनत कभी जाया नहीं जाएगा, और ये ईमानदारी से आपका कैरी फॉरवर्ड बढ़ा रहेगा। जब बिजनेस होगा आपको मैचिंग करके ये मिलता रहेगा। आगे चल के देखते हैं, 6 लाख का बिजनेस हो तो 12% 72,000, 20 लाख का बिजनेस हो तो 12% होता है 2,40,000। सही बात है। लेकिन मैंने जैसे शुरू में बताया था कि कंपनी यहाँ पे 2,40,000 ना देके एक सीधी कीमत देती है। मैं चाहता हूँ जोरदार ताली से यहाँ पे कंपनी 2,40,000 नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि अजीत जी ये पूरा जो बिजनेस हो रहा है, क्या आपकी वजह से हो रहा है? आपके लोगों के वजह से हो रहा है, और सबको 12% कंपनी दे रही है। कंपनी इतनी ईमानदार है कि इनकम के मामले में किसी को बड़ा छोटा रखा ही नहीं। जो आज पहले शुरुआत किए उनको हक है पहले कमाने का, पहले मेहनत किया, उनको भी 2,10,000 हफ्ते का, और आज आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको भी हफ्ते का 2,10,000 कंपनी देगी। क्योंकि ये जो बीच का पैसा है, अगर सबको डिप तक 2,10,000 12% देते गए तो कंपनी डूब जाएगी। देना 70%। इसलिए कंपनी ने कैलकुलेशन किया, हफ्ते का 2,10,000, महीने का 8,40,000 और साल का 1 करोड़। कम है क्या? इतने में हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि अकेले काम करते हैं और 20-25 हजार में कितनी मेहनत होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको हफ्ते का 2,10,000 कैसे आता है? क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे, और यहाँ पे टर्नओवर हो रहा है तो पैसा आ रहा है, बिजनेस हो रहा है। आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा परफॉर्मेंस बोनस भी है। पहला इनकम समझ में आया, जो वीकली देती है, ये जो इनकम है ये मंथली देती है। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको कंपनी यहाँ पे मान लीजिए एक हफ्ते में वार्षिक और वार्षिक 2 में एक दोस्त को इधर एक दोस्त को इधर, उसको 1-1 लाख रुपए करने का मदद 1 महीने में करते हैं तो आपको 12% 12,000 मिलेगा।
प्लस आपको एक महीने का इनकम 5 से 7 हजार 7 से 10 हजार के बीच में एक अलग से बोनस देती है, मतलब उतने ही काम पे इनकम डबल। क्लियर? यहाँ कंपनी 7-8 टाइप का इनकम देती है, मैं बहुत शॉर्ट में बात करूंगा। उसके बाद अपना कंपनी एक स्टार सिल्वर रैंक देती है। मैं बोलता हूँ ये रैंक आने में अगर आप आज से दिल से शुरुआत करते काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जिसके साथ आए बैठ के समझ लीजिए, आप अगर दिल से काम करते हो तो 6 महीने में आप इस रैंक पे आते हैं। और इस रैंक में आने के बाद आपका इनकम यहाँ पे 35 से 50 हजार एटलीस्ट इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे आप पगार लेते हैं। तो अगर 6 महीने में 35 से 50 हजार इनकम यहाँ फिक्स आएगा, ये इस रैंक का ताकत है। इसको आप लोग जिसके साथ हैं समझ सकते हैं, बहुत सारा चीज इसके बारे में। मैंने बोला था लास्ट में यहाँ पे 100% सिक्योरिटी है। अब मैं जो स्लाइड पे बोलने जा रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी एक फैसिलिटी देती है, नॉमिनी फैसिलिटी। अच्छा, नॉमिनी 2019 गया और 2019 मैंने इस बिजनेस शुरुआत किया था। 2020 में कोई नहीं जानता था एक पूरे विश्व में ऐसा महामारी आया कोविड जिसका नाम, और आया आज हमारे आपके बीच में ऐसे कई लोग परिवार हैं जो आज कोविड की वजह से असमय इस दुनिया से चले गए। मैंने अपने परिवार में भी देखा और अपने एक रिश्तेदार दोस्त देखा, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। दोनों बच्चे जिनका उसके माँ-बाप कोविड में चले गए, आज वो अनाथ हो गए। मैं बताना चाहता हूँ आज इस कोविड सिचुएशन में यहाँ 26-11 हमले आए थे, जो एक्सीडेंट हादसे हो रहे हैं, क्या ये जो हादसे हैं किसी के बोल के आते हैं या आदमी देख के आते हैं? हम लोग आज जिंदा हैं, हम लोग बहुत खुशनसीब है, ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन आप थोड़ा ये सोचिए, जिनके परिवार में जिसका मुखिया आज नहीं है, उसके घर की स्थिति क्या है? जो मैं काम कर रहा था या जो काम कर रहा था, क्या उसकी वजह से उसके घर में इनकम आ रहा है? बहुत सारे ऐसे परिवार है हमने देखा है, आज उनकी वाइफ या बच्चे चाय की दुकान पे या किसी घर पे बर्तन मांज के ऐसे गुजारा कर रहे थे, जो अच्छी लाइफ थी। इस माई लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस कोविड में चले गए थे, बिजनेस शुरुआत कर रहे थे। आज बहुत सारे लोगों के परिवार में वहां जहां कर रहे थे वहां से नहीं आता, लेकिन यहाँ से बहुत सारा इनकम दे रहा है। मैं हम लोग अभी मैं आजकल रिपोर्ट देख रहा था, पढ़ रहा था, भारत में सबसे ज्यादा मौत, हम लोग कोविड देखते डर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मौत हार्ट अटैक से होते हैं, जिसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, कभी ध्यान नहीं देते। सबसे दूसरी बड़ी बात, मौत हो रही है एक्सीडेंट से हो रही है, आए दिन हादसे हो रहे हैं। बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग काम कर रहे हैं, जितने नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, एक बार फिर से आप लोग समझने की जरूरत है। जो आप लोग काम जितनी शिद्दत से मेहनत से 40 साल 35 साल 30 साल हम लोग जो काम कर रहे हैं, जब तक एक्टिव है, क्या आप और आपका काम नहीं रहेंगे, क्या वहां से इनकम आने वाला है? आपका फैमिली सिक्योर है? आप दिल पे हाथ रखिए, आप थोड़ा आंख बंद करके सोचिए, दिल पे हाथ रखिए, क्या आप नहीं रहेंगे तो क्या आपके परिवार के लिए आपने ऐसी क्या सुरक्षा या क्या सिक्योरिटी रखेंगे? आप नहीं रहेंगे तो भी खुशहाल जीवन जिएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए भागते हैं, उनकी खुशियों के लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन जिन खुशियों के लिए काम हम लोग करते हैं, अगर वो खुशी हमारे जाने की बात नहीं रहेगी, वो काम करके कोई मतलब है? और जब मैं ये चीज देख रहा था, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं सीनियर सब एडिटर था, मुख्य संपादक था, और मैं लास्ट में निकलता था अखबार फाइनल होने के बाद। हम लोग फाइनल करते, सारे रिपोर्टर हमको रिपोर्ट करते थे। मैं 2:30 बजे रोज घर पे रात को आता था, लास्ट ट्रेन पकड़ के, और सुबह 11-1 बजे निकलता था। जब मैं आता था तो बच्चे सोए रहते थे, 2 बच्चे मेरे हैं, और जब मैं जाता था तो बच्चे स्कूल रहते थे, सुबह स्कूल निकल जाते थे, मैं सोया रहता था। हफ्ते में एक दिन मुलाकात होती थी मेरी छुट्टी के दिन या उनका संडे के दिन। मैंने देखा, मैं भारत में था, 18 साल जॉब किया, अगर मैं आज नहीं रहूंगा, क्या मेरा कंपनी, मेरा परिवार संभालेगी, पगार देगी? मुझे जवाब मिला नहीं। मैंने रेलवे का रिपोर्टिंग किया, आपको बता दूं, हर साल रेलवे से कट के लोकल ट्रेन से 1000 लोगों की मौत हो जाती है, और 1000 लोग घर के मुखिया होते हैं जो काम करने के लिए अपने परिवार की नौकरी में जाते हैं, 15 से लेकर 40 हजार कमाने के लिए। 1000 लोगों में मेरा कब नंबर आ जाएगा हम लोग जानते, कब हाथ स्लिप हो जाए, कब पैर फिसल जाए, और आए दिन हम लोग रेडियो से कट के देखते हैं। मेरा कहना मतलब ये दोस्तों, आज हम लोग जो काम करें वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं। कि मैं आपको पूरे प्रमाणिकता से आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आज आप अपने काम के साथ जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ आज आप यहाँ से प्रोडक्ट लेके यहाँ शुरुआत करते हैं, बिजनेस शुरुआत करते हैं,
आने वाले समय में आपके पास एक 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आपके पास एक टीम होगी, और वो टीम मान लीजिए 100 लोगों की टीम, अगर ये 100 लोगों ने उन्होंने अपने घर के लिए हर महीने का 5-5 लाख हजार का भी सामान लिया, तो भी आपका यहाँ पे 5 लाख इधर 5 लाख, एक नॉर्मल में बता रहा हूँ, तो भी आपका बिजनेस होगा। और ये लोग अपने लिए काम करते रहेंगे, तो आपका यहाँ पे जो बिजनेस है, कोई काम करे जो टीम काम करती रहेगी, आप नहीं भी करेंगे तो भी यहाँ पे आपके घर में पैसा आता रहेगा। यहाँ माई लाइफ का जो आज आप शुरुआत करेंगे, डिसीजन लेंगे यूपी, यहाँ पे मेरा कहने का यही पर्पज है कि ये जो बिजनेस है, जो आज हम लोग शुरुआत करेंगे, जो आपको आईडी यूजर आईडी है, आज मैं एसटीसी लेवल को इस कंपनी में 3 साल में, आज मेरा जो भी इनकम, मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरे जाने के बाद तुरंत जो मेरा आईडी यूजर आईडी हो मेरे नॉमिनीज के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। जो मेरा इनकम है, मेरा रैंक है, तुरंत शिफ्ट हो जाएगा मेरे फैमिली के नाम पे। आज मैं अगर दुनिया से जाता हूँ बहुत खुशहाल रहूंगा, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे पीछे मेरी माई लाइफ, मेरी टीम है जो अपने लिए काम करते हैं, मेरा परिवार 100% सिक्योर है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये नॉमिनी फैसिलिटी देने वाली एकमात्र कंपनी है, और आपको तो देगी जब तक हम लोग रहेंगे। हमारे जाने के बाद नॉमिनी और नॉमिनीज भी एक नॉमिनी बना सकती है, मतलब आज आप जो पेड़ लगाएंगे, माई लाइफ का वृक्ष लगाएंगे, आने वाले 3 जनरेशन तक, 3 पीढ़ी तक आपको पैसा देती रहेगी। ये सबसे बड़ा यहाँ पे सिक्योरिटी है जो मैंने बताया था। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत गर्व की बात है, इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके पास खुद का एजुकेशन सिस्टम है, जिसका नाम हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी। और इसके पीछे का एक पर्पस, एक मोटो ये है हमारा बताने का कि जब हम लोग यहाँ पे आज अलग अलग फील्ड से बैठे हैं, मैं जर्नलिस्ट था, मुझे इस इंडस्ट्री का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। आज मैं आप लोगों के सामने बैठ रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप लोग लगते हैं ये लोग एक्सपर्ट हैं, इन लोगों का यही काम है। बिल्कुल नहीं, मैं 3 साल पहले आम इंसान आपकी तरह नौकरी करने वाला था, लेकिन ये हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी एजुकेशन सिस्टम हमको हर चीज यहाँ पे सिखाया पढ़ाया। और बोलते हैं ना कि हर नई शुरुआत डराती है, सही है नहीं? जब हम लोग कहीं नई शुरुआत करते हैं तो डर लगता है, लेकिन जब शुरुआत कर देते हैं, जब उसको समझ में आ जाता है, सीख आ जाती है, तो वही काम आसान हो जाता है। जैसे हम लोग बाइक सीखते हैं, पहले डरते नहीं, चलाने आता है, लेकिन जो सीख जाता है हाथ छोड़ के भी चलाता है। तो वैसे ही आपके पीछे डरने की जरूरत है। इस इंडस्ट्री की पूरी ताकत, ये बिजनेस को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, सिर्फ आप लोग शुरुआत करिए। मैं गारंटी वादा करता हूँ, आपके जिनके साथ आए वो हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी, माई लाइफ पूरा मिल के आपको कैसे ग्रोथ करना उनका काम है, आपका काम नहीं है। जाते जाते मैं लास्ट में बताऊंगा बिजनेस का एडवांटेज। अगर आज आप बिजनेस शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैंने जो बताया रिटेल इनकम, अगर आप बिजनेस यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं 40% डिस्काउंट मिलता है, आप उसको रिटेल करेंगे तो आप अगर 30% भी लेते हैं तो रोज का 1000 का ही प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं, लोगों को देते हैं, तो भी 30 रुपए कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं माई लाइफ में, पर डे का 1000 रुपए सिर्फ रिटेल इनकम कमाते हैं, महीने का 30,000 35,000 खाली रिटेल इनकम कमा सकते हैं। आप यहाँ से तुरंत इनकम शुरू कर सकते हैं। सेल्स टर्नओवर बोनस है जो 500 से लेकर 2,10,000 हफ्ते का देती है कंपनी। रैंक इनकम है, बहुत बड़ा इनकम है। उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस है, मैंने बताया, अवार्ड है, रिवार्ड है, रॉयल्टी है, रॉयल्टी देती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैं कभी किसी के बीच में आता कि स्कूल में कहीं मैं किसी के सामने नहीं बोलता था, कभी प्लेटफॉर्म में नहीं गया था। आज आपके सामने जो भी टूटा फूटा बोल पा रहा हूँ, खड़ा तो हुई, बड़ी हमारे अंदर हिम्मत है। यहाँ मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शादी में एक बार जबरदस्ती कोट पहना था, अभी यहाँ पे हर रोज कोट पहनता हूँ, अच्छा लगता है, पता नहीं ये हमारे अंदर चेंजेस आए फॉरेन टूर। और जबरदस्त अभी कंपनी का बहुत सारा ट्रिप चल रहा है, फॉरेन टूर थाईलैंड और बाली का, वो भी आप लोग जिसके साथ आप बैठ सकते हैं। ओन का 18 साल मेरे पिताजी ने, क्या बताऊंगा, मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी जॉब किया। 3 दिन हमारे पास फ्लैट थे, न्यू गांव में मेरा खुद का प्लॉट भी लिया था बंगला बनाने के लिए, गाड़ी मैंने बताया था। बताना चाहता हूँ कि जब तक वो थे तब तक अच्छा चल रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया उनको बीमारी लगी, बीमार हुए, बॉम्बे हॉस्पिटल में 1.5 साल थे। उसके बाद दादा पे 6 महीने एडमिट थे। 2 साल कंटिन्यू हॉस्पिटल में एडमिट होने से वजह से क्या हुआ, मेरे पिताजी बनाई हुई सारी प्रॉपर्टी पूरा कुछ गिरवी रखे, और गिरवी रखे वो चली गई, प्लस कुछ बेच दी। तो जब वो दुनिया से गए तो हम भाड़े के रूप में थे, मैं और वो भी थे, मतलब पूरी बनाई हुई प्रॉपर्टी इंड ऑफ लाइफ जीरो हो गया पूरा। दवाई भी चला गया, पिताजी बनाई हुई प्रॉपर्टी, और हम फिर जीरो हो गए। बताना चाहता हूँ कि लेकिन आज मैं फिर से इस बिजनेस में 19 साल जॉब करने के बाद आज माई लाइफ में बहुत जल्दी कि मार्च में मैंने अपना खुद का घर इस बिजनेस में आने के बाद मैंने लिया, बुक किया। ये हमारे अंदर एक अचीवमेंट है।
बहुत जल्दी आपके सामने 1-2 महीने के अंदर खुद की कार भी लेने जा रहा हूँ। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, बिजनेसमैन था कि नहीं था? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। तो यहाँ पे आज 2 से 3 साल अगर आप काम करते हैं, 2 से 3 साल में लिख के देता हूँ, 3 साल अगर कोई दिल से काम करता है और जिस तरीके से हम लोग जॉब में मेहनत करके ईमानदारी से काम करते हैं, अगर कोई जॉब जितना मेहनत माई लाइफ में सिर्फ 1 साल दे देगा तो 3 पीढ़ी आपकी बैठ के खाएगी। ये मैं वहां लिख के देता हूँ, सिर्फ 1 साल। तो यहाँ पे 100% मैंने बताया, नॉमिनी फैसिलिटी है। और जाते जाते मैं बताया ना कि सबसे खुशहाल फैमिली के लिए चाहिए हेल्थ और वेल्थ। और हम लोग पूरी जिंदगी बताया, पूरी जिंदगी हम वेल्थ के पीछे भागते हैं और अपना हेल्थ लगा देते हैं। और एंड ऑफ लाइफ क्या होता है? पैसा तो आ जाता है कुछ, तब तक हेल्थ चली जाती है, बचा हुआ पैसा भी हेल्थ में चला जाता है। मैंने मेरे पिताजी का अपना एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे जो अपने प्रोडक्ट हैं, सबसे पहली बात, ये प्रोडक्ट जो है इम्यूनिटी के ऊपर काम करते हैं और प्रोडक्ट इतनी गारंटेड है, आप इसको यूज करेंगे तो कभी आप बीमार नहीं होंगे, प्रमोट करेंगे तो पैसा आएगा और इसका है। और जाते जाते एक बात लास्ट में, सबसे बड़ी बात यही है, मैंने जितनी भी चीजें बताई आपको अच्छा लगा कैसा लगा मैं नहीं जानता, आपके जीवन में आएगा मतलब बहुत बड़ी मौका आपके जिंदगी में परिवर्तन लाएगा। नहीं तभी लाएगा जब आप एक डिसीजन हम लोग लेते हैं। कहा जाता है कि हमारा लिया हुआ फैसला ही हमारा भविष्य तय करता है। 2019 में मैंने फैसला लिया था अपने जॉब के साथ, तो मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। और 2020 में जब कोविड आया तो सारी कंपनियां बंद हो गई, सैलरी भी किसी को नहीं मिल रही थी और मेरा परिवार माई लाइफ के इनकम से चल रहा था। जहाँ लोग टेंशन में थे वहाँ मैं घर पे बैठ के भी इनकम यहाँ से आ रहा था, मेरा राशन पानी चल रहा था। तो मैंने डिसीजन लिया, तो आज डिसीजन की वजह से, मेरी वजह से आज पूरे मेरे 4 स्टेट में टीम है। कुछ लोग हमारे टीम के यहाँ बैठे जो हमारे साथ ये यहाँ पे। तो कहने मतलब अगर मैं डिसीजन नहीं लेता तो क्या मैं आज आपको यहाँ बता पाता? तो मेरा कहने मतलब सबसे पहले आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, फिर लोगों को कैसे बता रहा हूँ हम बताएंगे। और डिसीजन लेने के पीछे बहुत बड़ा पर्पस मेरा ये था कि मैं जिस पोस्ट पे था सर टाइम, मैं जिस पोस्ट पे था जहाँ पे था, लोग मेरे पास उम्मीद लेके आते थे, उस उम्मीद पे आते थे कि सर आप बहुत बड़े पत्रकार हो, आपकी बहुत पकड़ पहचान है, मेरा जॉब लगा। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ कि 1,000 500 रुपए के लिए आते थे और हम दे नहीं पाते। मैं उस पोस्ट पे था, लेकिन सामने वाले के अंदर क्वालिटी भी होना चाहिए जहाँ मेरी पकड़ थी। मैं चाह के भी उनकी नौकरी या उनकी मदद नहीं कर पाता था। मैंने जब इस बिजनेस को देखा, इस बिजनेस में मुझे देखा कि मैं अपने लोगों की मदद कर सकता हूँ, प्लस मेरे पास जो क्वालिटी है, मेरे क्वालिटी से मेरा बॉस आगे बढ़ा और वो बॉस मेरे न रहने के बाद मेरे घर का सिक्योरिटी भी नहीं संभाल रहा। मैंने बोला मैं आज से, मैंने डिसीजन लिया, जब बिजनेस देखा, डे 1 से मैंने उस जॉब को रिजाइन दे दिया था और एज अ कैरियर इसको करना मैंने शुरू कर दिया। 18 साल का जॉब रिजाइन करके, इसलिए क्योंकि मैं अगर यहाँ पे 2 से 3 साल में मेहनत करता हूँ, मैं तो सिक्योर हूँ। मेरे पिताजी जाने के बाद जैसे हम लोग रोड पे आ गए थे, कुछ भी नहीं था, मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय, 2001 की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन आज मैं ऐसा काम करके जाऊँ मेरे न रहने के बाद ही मेरे बच्चों को देखना ना पड़े। सबसे बड़ी बात है हमारे समाज में हमारे लोग जितने लोग हैं उनकी मैं मदद कर सकूं, उनको आगे बढ़ा सकूं, इसी उम्मीद के साथ मैंने इसकी शुरुआत की है। और आज आप लोग सोचिए, अगर आज आप शुरू करते हैं तो आप अपनी नहीं, आने वाले कई पीढ़ी, कई घर परिवार में खुशहाली लाएंगे। और आपका परिवार में तो आएगा, बोलते हैं कर भला तो वो भला। हम भला करने की नीयत से मैं काम कर रहा हूँ, बाकी की नीयत इसकी अपना अपना एटीट्यूड नजरिया है कैसे करते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाए, आप लोग आगे बढ़िए। शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ।